नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल नॉलेज अड्डा XYZ में एक नए वीडियो लेक्चर में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है, सब्जेक्ट का नाम है PLC माइक्रो कंट्रोलर स्काडा। आज के वीडियो हम जानेंगे, यूनिट हमारी 3 है और आज का जो टॉपिक दोस्तों होने वाला है वो बेसिकली होने वाला है 8051 माइक्रो कंट्रोल का जो IO पोर्ट स्ट्रक्चर को जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जैसा आपको पता होगा, जो हेडिंग हमारी क्या है, इनपुट आउटपुट पोर्ट स्ट्रक्चर ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर और IO पोर्ट स्ट्रक्चर ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। मतलब हम इनपुट आउटपुट पोर्ट बोल रहे हैं या IO पोर्ट बोल रहे हैं, बात एक ही है। कि दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि पिछली वीडियो हमने जाना था कि हमारा 8051 माइक्रो कंट्रोल का पिन डायग्राम किस प्रकार से होता है और जो 40 पिन होती है, 40 पिन में जो हमारे 4 पोर्ट होते हैं वह किस प्रकार से वर्क करते हैं और उनका क्या क्या फंक्शन होता है, मैंने उसको डिटेल में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि जो हमारा 8051 माइक्रो कंट्रोल होता है उसमें हमारे क्या होता है, 4 IO पोर्ट होते हैं। पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2, ठीक है, पोर्ट 2 और पोर्ट 3, ठीक है। मतलब जितने भी हमारे 8051 माइक्रो कंट्रोल होते हैं उसमें हमारे 4 IO पोर्ट होते हैं। प्रत्येक पोर्ट के प्रत्येक पिन पर एक डी फ्लिप फ्लॉप लगा होता है या लैच लगा होता है। मतलब जो प्रत्येक पोर्ट होता है, प्रत्येक पोर्ट के प्रत्येक पिन पर, मतलब एक पोर्ट में हमारे 8 पिन होते हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जो हमारा प्रत्येक पोर्ट है, प्रत्येक पोर्ट के पिन पर हमारा एक डी फ्लिप फ्लॉप लगा होता है या लैच लगा होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्येक जो पोर्ट होता है हमारा क्या होता है, 8 लैच से मिलकर बना। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारा जो IO पोर्ट स्ट्रक्चर होता है किस प्रकार से होता है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि हमारा IO पोर्ट किस प्रकार से होता है। तो दोस्तों मैंने क्या बताया कि जितने भी हमारे माइक्रो कंट्रोल होते हैं उसमें हमारे 4 IO पोर्ट होते हैं, P0, P1, P2 एंड P3। और प्रत्येक पोर्ट के प्रत्येक पिन पर क्या होता है, हमारा एक डी फ्लिप फ्लॉप या लैच लगा होता है। अर्थात दोस्तों हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जो हमारा प्रत्येक पोर्ट होता है वह 8 लैच या 8 डी फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बना होता है। IO पोर्ट स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है वो आपको वीडियो में दिख रहा होगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये हमारा होता है एक डी फ्लिप फ्लॉप होता है। यह एक पिन का, मतलब एक पिन का IO पोर्ट स्ट्रक्चर है, उसको दिखाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर एक हमारा डी फ्लिप फ्लॉप है, यहाँ पर दोस्तों एक हमारा इंटरनल पुल अप रजिस्टर लगा होता है। मतलब क्या होता है, जो हमारे पोर्ट होते हैं प्रत्येक पोर्ट पे क्या होता है, हमारा इंटरनल का हमारा प्रत्येक पोर्ट पे हमारा पुल अप रजिस्टर लगा होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे डी फ्लिप फ्लॉप है, यहाँ पर एक हमारा रीड लैच, यहाँ पर हमारा जो लैच है, मतलब जो हमारा डी फ्लिप फ्लॉप है वो रीड करता है। यहाँ पर एक हमारा रीड पिन है, मतलब रीड पिन, मतलब यहाँ से हम क्या करते हैं, हम जो भी डाटा होता है उसको रीड करते हैं। और यहाँ पर एक राइट बस है, यहाँ पर एक इंटरनल बस है। यहाँ पर राइट बस जो भी डाटा लिखना होता है यहाँ पर राइट बस पे लिखते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये होता है। यहाँ पर एक VCC सप्लाई देते हैं। तो इस प्रकार आपको एग्जाम में लिखना है कि किस प्रकार से होता है। अगर आप इतना चीज बनाते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका एग्जाम नंबर नहीं काटेगा। तो दोस्तों आपको इसमें क्या लिखना है, आपको ये लिखना है कि जो IO पोर्ट स्ट्रक्चर होता है सभी 8051 माइक्रो कंट्रोलर में 4 IO पोर्ट P0, P1, P2 एंड P3 होते हैं। और प्रत्येक पोर्ट के प्रत्येक पिन पर एक डी फ्लिप फ्लॉप लगा होता है या लैच लगा होता है। अर्थात प्रत्येक पोर्ट 8 लैच से मिलकर बना होता है। डायग्राम बना देना है जो मैंने बनाया, ठीक है। आगे क्या लिखना है चलिए उसको देख लेते हैं कि हमारे जो पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2 एंड पोर्ट 3 है वह किस प्रकार से जुड़े होते हैं, किस प्रकार उनका वर्क है, उसको देख लीजिए। तो चलिए आगे देखिए आप। यदि पिन लॉजिक 1 पर कॉन्फ़िगर है, मतलब जो हमारा पोर्ट है या पिन है यदि 1 पर या हाई है, जो पिन लॉजिक है वह 1 पर कॉन्फ़िगर है तब यह इनपुट के रूप में, और यदि पिन 0 पर कॉन्फ़िगर है तब यह आउटपुट के रूप में यूज किया जाता है। कहने का मतलब जो पोर्ट हमारे हैं, पोर्ट के पिन यदि हमारे क्या है 1 पर क्या कॉन्फ़िगर है, ठीक है। यदि 1 पर कॉन्फ़िगर है, पोर्ट 0 है, किसी भी पोर्ट का पिन यदि क्या है वह 1 पर कॉन्फ़िगर है तो वह क्या होगा, इनपुट के रूप में यूज किया जाता है। यदि जो पिन हमारा क्या है
जीरो पर का कॉन्फ़िगर है तब यह क्या होगा, आउटपुट के रूप में यूज किया जाता है। रीसेट की कंडीशन में सभी पोर्ट आउटपुट के रूप में कॉन्फ़िगर होते हैं। कहने का मतलब जब हमारा माइक्रो कंट्रोलर रीसेट होगा तो उस कंडीशन में सभी पोर्ट क्या होते हैं, आउटपुट के रूप में कॉन्फ़िगर होते हैं और आउटपुट के रूप में यूज करने के लिए तैयार रहते हैं। कहने का मतलब यदि जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर है यदि उसको हमें रीसेट करना है तो रीसेट की कंडीशन में दोस्तों क्या होता है कि जो हमारे पोर्ट होते हैं, तीनों चारों पोर्ट हमारे होते हैं, वह क्या होते हैं, आउटपुट के रूप में कॉन्फ़िगर होते हैं और आउटपुट के रूप में कॉन्फ़िगर हैं और आउटपुट के रूप में कार्य करने के लिए तैयार होते हैं। इन्हें इनपुट पोर्ट के रूप में यूज करने के लिए प्रोग्राम की आवश्यकता पड़ती है। मतलब जो हमारे चारों पोर्ट हैं यदि हमको रीसेट कंडीशन में इन्हें इनपुट के रूप में यूज करना है तो इनपुट के रूप में यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पोर्ट हैं उनको प्रोग्राम करने की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, यही आपको तरह लिखना है। अब दोस्तों जान लेते हैं जो हमारे 4 आईओ पोर्ट होते हैं उसमें किस प्रकार से पुल अप रजिस्टर जुड़े होते हैं और किस प्रकार से वर्क करते हैं उसको देख लीजिए आप। तो इसके बाद हेडिंग हमारी दोस्तों क्या है, पोर्ट जीरो। क्या है, पोर्ट जीरो। तो पोर्ट जीरो क्या होते हैं, पोर्ट जीरो के जितने भी हमारे 8 पिन होते हैं वह 10 किलो ओम के एक्सटर्नल पुल अप रजिस्टर द्वारा कनेक्टेड होते हैं। प्रत्येक एक्सटर्नल पुल अप रजिस्टर रीसेट पर कनेक्टेड होते हैं। कहने का मतलब जो हम 10 किलो ओम का एक्सटर्नल पुल अप रजिस्टर प्रत्येक पिन पर लगाए हैं वह क्या होते हैं, रीसेट पर क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं और आउटपुट पोर्ट के रूप में कॉन्फ़िगर होते हैं। मतलब जो एक्सटर्नल पुल अप रजिस्टर लगाए हैं वह क्या होते हैं, आउटपुट पोर्ट के रूप में कॉन्फ़िगर होते हैं। ठीक है, जब एलई पिन हाई होता है तब इस पोर्ट का उपयोग डाटा बस के रूप में किया जाता है। मतलब जो एलई पिन है हमारा नंबर हमारा 30 है या हमारा पिन नंबर एलई है, यदि वह हाई होता है तो पोर्ट जीरो का उपयोग दोस्तों हम डाटा बस के रूप में। तो जो हमारा एलई पिन लो लॉजिक होता है तो हम पोर्ट जीरो का उपयोग लो ऑर्डर एड्रेस बस के रूप में किया जाता है। कहने का मतलब दोस्तों जो पिन नंबर 80 51 माइक्रो कंट्रोल का जो पिन नंबर 30 है एलई या PROG, ठीक है, एलई पिन जब हमारा हाई होगा तो उस कंडीशन में पोर्ट जीरो का उपयोग हम डाटा बस के रूप में उपयोग किया जाता है। यदि क्या हो जो हमारा एलई पिन है वह लो लॉजिक या जीरो होता है तो पोर्ट जीरो का उपयोग दोस्तों हम क्या करते हैं, लो ऑर्डर एड्रेस बस के रूप में किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों हमारा पोर्ट नंबर 1 का। इसमें कोई भी अल्टरनेटिव फंक्शन नहीं होता। मतलब पोर्ट 1 में कोई भी हमारा अल्टरनेटिव फंक्शन नहीं होता है। इसमें पुल अप रजिस्टर इंटरनली कनेक्टेड होते हैं। मतलब पोर्ट जीरो में प्रत्येक पिन पर जो हमारा पुल अप रजिस्टर होता है वह इंटरनली कनेक्टेड होते हैं और यह पूरी तरह से TTL सर्किट, ट्रांजिस्टर लॉजिक सर्किट के अनुकूल होता है। कहने का मतलब दोस्तों जो पोर्ट 1 होता है उसमें भी कोई हमारा पोर्ट 1 में कोई भी अल्टरनेटिव फंक्शन नहीं होता है। इसके बाद इसमें जो हमारा पुल अप प्रत्येक पिन पर जो पुल अप रजिस्टर होता है वह इंटरनली कनेक्टेड होता है और यह पूरी तरह से ट्रांजिस्टर लॉजिक सर्किट या TTL सर्किट पर आधारित होता है। अब बात करते हैं दोस्तों पोर्ट 2 की। ठीक है, पोर्ट नंबर 2 की। यह पोर्ट 1 के समान ही कार्य करता है। जब माइक्रो कंट्रोलर एक्सटर्नल मेमोरी का उपयोग नहीं करता तब ये पोर्ट इनपुट और आउटपुट के रूप में यूज की जाती है। कहने का मतलब दोस्तों पोर्ट 2 में भी हमारा पोर्ट 1 के समान कोई भी अल्टरनेटिव फंक्शन नहीं होता। कहने का मतलब दोस्तों सुनिए, जो पोर्ट 2 है वह पोर्ट 1 के समान ही होता है। मतलब इसमें भी कोई हमारा अल्टरनेटिव फंक्शन नहीं होता। जब माइक्रो कंट्रोलर एक्सटर्नल मेमोरी का उपयोग नहीं करता है तब पोर्ट 2 का उपयोग दोस्तों हम इनपुट और आउटपुट के रूप में यूज करते हैं और जब माइक्रो कंट्रोलर एक्सटर्नल मेमोरी का उपयोग करता है तब इस पिन का उपयोग हाई एड्रेस बस के रूप में किया जाता है। कहने का मतलब दोस्तों जब हमारा माइक्रो कंट्रोलर एक्सटर्नल मेमोरी का उपयोग नहीं किया तो पोर्ट 2 का उपयोग हम इनपुट और आउटपुट के रूप में करते हैं। ठीक है, और जब माइक्रो कंट्रोलर हमारा एक्सटर्नल मेमोरी का उपयोग कर ही दिया है तो हम पोर्ट 2 का उपयोग हम हाई एड्रेस बस के रूप में करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट हमारा
पोर्ट 3, ठीक है। पोर्ट 3 भी डुअल फंक्शन पोर्ट के रूप में कार्य करती। कहने का मतलब पोर्ट 3 में हमारा डुअल फंक्शन होता है, मतलब इस पोर्ट में हमारे डबल फंक्शन होते हैं। इस पिन पर भी इंटरनल पुल अप रजिस्टर लगे होते हैं। कहने का मतलब जो हमारा पोर्ट 3 होता है इसमें हमारे डुअल फंक्शन होते हैं। पोर्ट 3 के हमारे जो पिन होते हैं वो हमारे पिन है RxD, TxD, INT0, INT1, T0, T1 और WR और RD, ठीक है। ये हमारे 8 पिन होते हैं पोर्ट 3 के, और ये पिन क्या होते हैं, हमारे डुअल फंक्शन होते हैं। मतलब पोर्ट 3 के जो हमारे 8 पिन होते हैं वो डुअल फंक्शन होते हैं, और इसमें जो हमारा इंटरनली जो पुल अप रजिस्टर लगा होता है वह क्या होता है, वह इंटरनली कनेक्टेड होते हैं, ठीक है दोस्तों। यही आपको इतना चीजें लिखनी है। आईओ पोर्ट स्ट्रक्चर आप 80 कौन माइक्रो। आपका एग्जाम में पूरे 5 नंबर आता है तो आपको एग्जाम में पूरा 4.5 नंबर या 4 नंबर पक्का देगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि पॉलिटेक्निक से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। अगर कोई आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और सब्जेक्ट का नोट चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाकर ज्वाइन करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।